खबरों की तफसील। जिला शोपिया में मोहनपुरा त्रिंज के करीब एक नाके के दौरान एक मिलिटेंट को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार मिलिटेंट की पहचान त्रिंज इमाम साहब के आदिल अहमद डार के तौर पर हुई है। एसओजी, सीआरपीएफ और फौज की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान आदिल को गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से एक पिस्तौल, एक मैगजीन और 14 राउंड जब्त किए गए हैं। श्रीनगर में 100 से ज्यादा नौजवानों को तकर्रुरी नामे हवाले किए गए। इस हवाले से एसके आईसीसी में मुनक्किदा तकरीब में एलजी मनोज सिन्हा शरीक थे। उन्होंने कहा कि नूरे नजर लोगों को नौकरियां देने का कल्चर भी जम्मू कश्मीर में खत्म किया जा रहा है। उन्होंने पीएम रोजगार मेले के तहत अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स तकसीम किए। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस रोजगार मेले से जुड़े। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर जम्मू कश्मीर को नई ऊंचाइयों पर ले जाना होगा। आज पूरे जम्मू कश्मीर में इस रोजगार मेले के जरिए 3000 नौजवानों को मुख्तलिफ सरकारी महकमों में मुलाजमत के तकर्रुरी नामे दिए गए। गैर मामूली अंदाज में अपॉइंटमेंट लेटर्स पाकर उम्मीदवार काफी खुश नजर आए। जम्मू कश्मीर में रोजगार बढ़ाने के लिए हमने यहां बिजनेस एनवायरनमेंट का भी विस्तार किया। हमारी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी और बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रास्ता साफ किया है। इससे यहां निवेश को जबरदस्त प्रोत्साहन मिला है। जम्मू कश्मीर में निवेश बढ़ने से भी युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। यहां विकास से जुड़े प्रोजेक्ट को लेकर जिस रफ्तार से काम हो रहा है उससे यहां की पूरी इकोनॉमी बदल जाएगी। लेकिन मैं अपनी ओर से नौजवान बहनों को, नौजवान भाइयों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं जिन्हें आज नियुक्ति पत्र मिला है। पिछले 3 वर्षों में लगभग 30,000 सरकारी नौकरियां जम्मू कश्मीर के नौजवानों को दी जा चुकी है और एक पारदर्शी व्यवस्था के तहत दी गई। एक तो शंकाएं व्यक्त की गई, शिकायतें आई तो उन परीक्षाओं को निरस्त किया गया और सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। कई लोग पकड़े गए। ये मैं आपको भरोसा देता हूं उसमें कोई गुनाहगार बचेगा नहीं और मेरिट के अलावा कोई दूसरा आधार रोजगार का सरकारी नौकरी का नहीं हो सकता है। वो जमाना समाप्त हो गया जब नौकरियां बिकती थी सड़कों पर या दुकानों पर। हम बहुत खुश हैं। हमें इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा था इस अपॉइंटमेंट के लिए। हम 2020 से इस चीज़ का वेट कर रहे हैं तो अब आज फाइनली हमें अपॉइंटमेंट लेटर्स मिले तो हम बहुत खुश हैं इस चीज़ के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमैरा है और मैं खानकाई मौला से हूँ और अभी मेरा स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है और अभी अपॉइंटमेंट लेटर मिली है तो इंशाल्लाह हमें बहुत खुशी हुई है। इससे प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि आगे हमारा यूथ भी इसमें पार्टिसिपेट करे। तो वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने आज बडगाम के शेखपुरा में भी बैक टू विलेज प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी आखिरी सांस ले रही है और उन सांसों को भी बहुत जल्द रोक दिया जाएगा क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं और जो मिलिटेंसी से जुड़े लोग हैं इनको बहुत जल्द खत्म कर दिया जाएगा। एलजी के मुताबिक जो लोग नौजवानों को मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में धकेल रहे हैं उन्हें होशियार रहने की जरूरत है। एलजी कहते हैं कि ऐसे अनासिर को ठिकाने लगाने के लिए अवाम का ताउन जरूरी है। एलजी का कहना है कि गुज़िश्ता 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर में बहुत तरक्की हुई है और ये तभी मुमकिन हो सका जब यहां अमन कायम हुआ। मनोज सिन्हा ने कहा कि अमन को बरकरार रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कश्मीर में हो रही तरक्की के हवाले से भी बात की और कहा कि लोगों की मुश्किलात तब हल होंगी जब इंतजामिया तक उनकी बात पहुंचेगी और बैक टू विलेज प्रोग्राम इसी कड़ी की एक पहल है जहां इंतजामिया लोगों के पास जाकर उनकी मुश्किलात का इजाला कर रही है। याद रहे कि बडगाम में मुनक्किदा बैक टू विलेज प्रोग्राम में एलजी मनोज सिन्हा ने शिरकत की और इस दौरान डिवीजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोले, एडीजीपी विजय कुमार के अलावा डीसी बडगाम, डीडीसी चेयरमैन बडगाम और दीगर आला अफसरान यहां मौजूद रहे। जो लोग उन निरपराध और निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं आप समझिए कि वो आपकी हत्या, उस गरीब आदमी की हत्या नहीं। कल अगर ये
दहशत पूरे देश में फैल गई तो आप यकीन मानिए न यहाँ ईंट बनेगी न यहाँ फल तोड़े जाएंगे। ये बड़ी परेशानी आपकी होने वाली। सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही, लेकिन अवाम को भी इसके लिए आगे आने की जरूरत है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर आप खुद विचार करिए। 2-3 वर्षों में बड़ा परिवर्तन आया। अब खुल के लोग ऐसी घटनाओं के खिलाफ खुल करके लोग बोलने लगे हैं। ये बड़ा परिवर्तन है समाज में। लेकिन कुछ निहित स्वार्थी लोग हैं यहाँ। अभी डीडीसी चेयरमैन साहब बता रहे थे कि आम आदमी को इंपावर करने की कोशिश प्रशासन कर रहा है। चुने हुए प्रतिनिधियों को इंपावर करने की कोशिश प्रशासन कर रहा है। उनको लगता है कि अगर ये लोग इंपावर हो गए तो फिर हमारा काम क्या रह जाएगा। इसलिए कुछ इस तरह के बयान दे देना ताकि लोग बहकावे में आए। दूसरे देश के इशारे पर कुछ काम करना और उन लोगों को महिमा मंडित करना जो समाज के दुश्मन हैं, जिनके हाथ निरपराध लोगों के खून से सने हुए। आपको इन लोगों से सावधान रहना होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि हिंसा को निर्णायक रूप से समाप्त किया जा सके। आतंकवाद अब जम्मू कश्मीर में आखिरी सांस ले रहा है और उसे ऑक्सीजन देने वाले लोग और कुछ बचे हैं, उन्हें भी